हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। गाइस आपने प्लीज़ अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों यूज होती है। हमें कोई पॉइंट अगर लोकेट करना है कार्टेशियन प्लेन पे। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन को हमें पहले तो ये देख लीजिए कि 2 और जो 3 होते हैं, कोई पॉइंट है, किसी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करने के लिए हम कार्टेशियन प्लेन का यूज करते हैं। उसके लिए हम परपेंडिकुलर लाइंस का यूज करते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस दो परपेंडिकुलर लाइंस का यूज करते हैं। ये जो वाली लाइन होती है इसको बोलते हैं हम हॉरिजेंटल लाइन, और जो ये वाली लाइंस होती है इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइंस। जो हॉरिजेंटल लाइंस होती है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ये दोनों एक्सिस जहाँ पे मीट करती हैं वो होता है हमारा ओरिजन। ओरिजन को मैंने ओ से रिप्रेजेंट किया है। देखिए जो एक्स एक्सिस के राइट हैंड साइड होती है वो सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती है। एक्स एक्सिस के जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो सारी निगेटिव वैल्यूज होती हैं। इसी तरह से वाई में ऊपर की तरफ सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और नीचे की तरफ सारी निगेटिव वैल्यूज होती हैं। ओके, ये सारी निगेटिव वैल्यूज होती हैं। ये जो दोनों लाइंस होती हैं ये इंटरसेक्ट करती हैं या मीट करती हैं ओ पे, और इस कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। इन 4 पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने आपको बता ही दिया है, वर्टिकल लाइन हो गई। फिर होते हैं आपको कोई पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, जो पॉइंट होता है हम उसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। कोऑर्डिनेट होता है एक्स और वाई की फॉर्म में। एक्स होता है उसको हम एब्सिका बोलते हैं, वाई जो होता है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ओरिजन यहाँ पे जो मीट कर रहा था पॉइंट ओ के जो पॉइंट होते हैं वो होते हैं 0 0। अब मेरे पास अगर कोई पॉइंट है 2 3 और उसे मुझे इस पर रिप्रेजेंट करना है तो देखिए एक्स एक्सिस जो पहला पॉइंट होता है वो एक्स होता है, जो दूसरा पॉइंट होता है वो वाई होता है। अगर मुझे एक्स को यानी कि 2 को एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करूंगी तो एक्स एक्सिस पे 2 कहाँ है, ये रहा। तो इससे मैं परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा 3 वाई पे। वाई एक्सिस यानी कि ऑर्डिनेट हो गया वाई, तो वाई पे मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करूंगी तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट यहाँ पे मीट कर रहा है तो ये पॉइंट हो जाएगा मेरा 2 और 3। ओके, इसी तरह से ये देखिए, पहले मैं आपको पॉइंट की बात बता देती हूँ। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। ओके, जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है इसमें जो एक्स होता है वो माइनस होता है और जो वाई होता है वो प्लस का होता है। इसी तरह से आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड में एक्स भी माइनस होता है और वाई भी माइनस होता है। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, 4 में एक्स प्लस का होता है और वाई आपका माइनस का होता है। इसी तरह से हम कोई भी नंबर अगर लेते हैं तो हम इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो x है मतलब एब्सिका है वो x एक्सिस पे मतलब पहले लेना है, और जो ऑर्डिनेट y है वो उसको बाद में लेना है। इसी तरह से अगर मैं कोई नंबर रिप्रेजेंट करना चाहूंगी 2 0 मुझे रिप्रेजेंट इस पे नंबर पे करना है तो देखिए ये पहला पॉइंट तो x हो जाएगा और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका y। तो x एक्सिस पे 2 यहाँ पे y 0 है, इट मीन्स y ये रहा, यहाँ पे 0 है। एक्स एक्सिस जितनी होती हैं उस पे y के सारे पॉइंट क्या होते हैं, 0 होती हैं। देखिए ये बात मैंने नोट की है, एक्स एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से अगर हमारे पास कोई पॉइंट है तो हम इसे देख के पता कर सकते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पे आएगा। देखो इस पे एक्स एक्सिस पे y के सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 2 and 0। इसी तरह से अगर मैं कोई नंबर लूं 0 and 4 तो 0 क्या हो गया, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे 0 हो गया, और y पे यानी कि x वाला पॉइंट तो 0 है और y वाला पॉइंट क्या है, 4 है। 4 ये वाला पॉइंट हो गया आपका, तो वो 4 वाला पॉइंट तो इट मीन्स यहाँ मीट करेगा 0 and 4। इसी तरह से जो y एक्सिस होती है उस पे x के सारे पॉइंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो x एक्सिस पे y 0 होता है, y एक्सिस पे x आपका 0 होता है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ उसको सबको। कार्टेशियन प्लेन होता है, कोई पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कार्टेशियन प्लेन का यूज करते हैं। उसके लिए हमें परपेंडिकुलर लाइंस की जरूरत होती है। इस वाली लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। इस वाली लाइन को हम वर्टिकल लाइंस बोलते हैं, इसको हम वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई नंबर अगर हमें लोकेट, ये जो लाइंस होती हैं ये इसको कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके साथ दोनों पॉजिटिव नंबर्स होते हैं,
सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस होता है, इट मीन्स एक्स माइनस एंड वाई प्लस होता है। थर्ड में दोनों माइनस होते हैं और फोर्थ में आपका दोनों प्लस होते हैं। ओके, ये हो गए आपके चारों क्वाड्रेंट्स। अगर कोई पॉइंट आपको ड्रॉ करना है 2 और 3, तो पहला पॉइंट होता है एक्स, इसे हम अप्सिका बोलते हैं। दूसरा पॉइंट होता है वाई, जिसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। उसको हम एक्स, पहले वाले पॉइंट को एक्स एक्सिस पे पॉइंट लोकेट करेंगे और वाई को हम वाई एक्सिस पे, यानी कि ऑर्डिनेट को हम वाई एक्सिस पे लेंगे। दोनों की हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 2 और 3। इसी तरह से हम कोई भी पॉइंट को इस पे लोकेट कर सकते हैं। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। एक बात और बताना चाहूंगी मैं आपको, कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि वाई से परपेंडिकुलर, अगर वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो वो क्या होती है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब एक्स की वैल्यू, जो एक्स की वैल्यू होती है वो वाई के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए तरह से अगर मैं वाई से पूछूं कि वाई एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है हमारी, तो 3 है, इट मीन्स इसका पॉइंट हो जाएगा वाई वाला पॉइंट। और अगर मैं वाई वाले एक्सिस से पूछूं तो इसका पॉइंट हो जाएगा 2, इट मीन्स एक्स से वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आई होप आपको पूरा ये जो इंट्रोडक्शन है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो कंफ्यूजन मैं आपका पूरी कोशिश करूंगी क्लियर करने के लिए। ओके, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहे। आने वाली वीडियोस में मैं आपको पूरा एनसीईआरटी कोर्स कराने वाली हूँ, तो आप कंटिन्यू वीडियोस देखिए, तो कोर्स बहुत अच्छे से फिनिश होगा, सब कुछ क्लियर होगा। थैंक यू।